मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूँ अपना वीडियो नंबर 167, जिसका टॉपिक है प्रेम का रिश्ता जब गुलामी कराने लगे तब क्या करें। वीडियो बनाने के लिए ये टॉपिक क्यों चुना है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। पति पत्नी के बीच शादी के आरंभ में प्रेम का रिश्ता था। फिर अचानक कुछ महीने साल के बाद पत्नी को लगता है कि जैसे वो अब पूरी तरह से अपने पति के कंट्रोल में हो गई है, वो उसके आगे पीछे नाचती रहती है। तो ये जो रिश्ता है, जो प्रेम से शुरुआत हुई थी और फिर अचानक ही पत्नी की जो अहमियत है वो कम होती चली गई रिश्ते में। वो एक तरह की गुलाम हो गई, जी हजूरी करने लगी। 24 घंटे एक एंग्जाइटी बनी रहती थी, एक बेचैनी बनी रहती थी कि पति को खुश करना है, अगर कहीं वो नाराज ना हो जाएं। ऐसी एंग्जाइटी की शिकार हो गई, पति के आगे पीछे नाचने लगी, गुलामी का दौर शुरू हो गया। एक दूसरे दो दोस्तों के बीच के उदाहरण से भी इसे देखते हैं। दो इंसानों के बीच में युवावस्था के लोग हैं, बहुत अच्छी दोस्ती शुरू हुई। ये लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी, या लड़का लड़की भी हो सकते हैं। तो ये जो दोस्ती की शुरुआत हुई, इसमें एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट थी, प्रेम का रिश्ता मजबूत था। फिर अचानक कुछ वक्त बीत जाने के बाद एक को ये एहसास हुआ कि वो सदा दूसरे के आगे पीछे ही घूमता रहता है। हमेशा जो वो चाहता है वो नहीं होता, जो दूसरा चाहता है वही होता है। तो ये एक तरह की गुलामी हो गई, जी हजूरी हो गई, चमचागिरी सी हो जाती है। तो ये प्रेम का रिश्ता इन लाइंस के ऊपर कैसे बदल जाता है, इसीलिए इसी को समझने के लिए आज का वीडियो बनाया जा रहा है। ये बात जो है माता पिता और बच्चों के बीच में भी लागू होती है। माता पिता शुरू में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसे बहुत प्यार देते हैं। फिर अचानक उनको एहसास होता है कि ये जो टीनेजर बच्चा बड़ा हो गया है, ये उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगा है। वो चाहे नाराज होकर, चाहे गुस्से से बोलकर, चाहे अपने आप को दुख पहुंचाकर इनकी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगा है। अब रिश्ता प्यार का नहीं रहा, एक तरह का ब्लैकमेलिंग का रिश्ता शुरू हो गया। तो ये भी एक उदाहरण है जिसमें प्रेम का रिश्ता जो है वो बड़े इंसानों को, जो कि मैच्योर हैं, समझदार हैं, और बच्चा जो है उनको एक तरह का अपना गुलाम बनाकर अपनी मनमानी करने में सफल होने लगा। तो इस तरह के उदाहरण जो है मित्रों, ये ऑफिस में भी मिल जाएंगे। बॉस जो है वो बहुत प्यार से बात करता था, रेस्पेक्ट देता था, काम की तारीफ करता था। फिर अचानक एम्प्लॉय को लगा कि बॉस जो है वो नाराज सा दिखता है, ये और मेहनत करता है, और ज़्यादा समय देता है अपने काम को, और अपने आप को काम में जोतता चला जाता है, लेकिन बात नहीं बनती। बॉस जो है उसके माथे पे शिकन पड़े ही रहते हैं। और अचानक इसको लगता है कि ऑफिस में दिल लगे या ना लगे, मन लगे या ना लगे, लेकिन बेहतर काम करने के बावजूद वो बॉस से पुरानी वाली प्रशंसा, पुरानी वाली जो रिस्पेक्ट है वो नहीं पा रहा है। तो एक तरह की गुलामी शुरू हो जाती है, बॉस के इर्द गिर्द नाचने को ये मजबूर हो जाता है। तो मित्रों, किसी भी तरह के रिश्ते में, किसी भी जगह ये बात देखने को आ जाती है कि जो रिश्ता आरंभ में प्यार के ऊपर टिका था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के ऊपर टिका था, उसमें एक इंसान हावी होता चला जाता है, अपनी मनमानी करने लगता है, और दूसरा उसका पिछलग्गू बनकर, उसका चमचा बनकर, उसका एक तरह से गुलाम बनकर उसके चारों तरफ नाचने लगता है, उसके इशारों पर। और ये जो रिश्ता है, ये एक आदमी को शायद जो मास्टर बन गया है उसके लिए सुखद एहसास हो, लेकिन जो शिकार बन गया है, जो गुलाम बन गया है, उसके लिए बहुत दुखदाई हो जाता है। समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि वो कैसे अपने मास्टर को, जो कि रिश्ते में उसका पति हो सकता है, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, बॉस हो सकता है, उसे कैसे खुश करे। जितना ज़्यादा ये प्रयास करता है उतना तकलीफ़ में जीने लगता है। तो इसी चीज़ को, ये कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, समझने के लिए हम ये जो मास्टर और स्लेव का एक रिश्ता बन जाता है, जो कि आरंभ में प्यार का रिश्ता होता है, ये कैसे अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है, इसको समझने के लिए आगे साथ साथ बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने प्रेम के रिश्ते में खुद को मालिक बना लिया है, खुद को ज़्यादा पावरफुल बना लिया है, जिसकी उंगलियों पर दूसरा इंसान जो कि गुलामी कर रहा है वो नाचने को मजबूर हो जाता है। तो पहले इस आदमी की साइकोलॉजी समझते हैं, जिसने रिश्ते को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, मालिक बन गया है।
तो पहली समझने वाली बात दोस्तों यही होगी ना कि इस इंसान के दिल में जो अब दूसरे को गुलाम बना रहा है, कभी प्रेम का जो भाव था वो मजबूत था ही नहीं तो प्रेम में एक तरह का किसी को इस्तेमाल करना, उसका उपयोग कर लेना, फिर भी माथे पे शिकन डाल के रखना, नाराज सा दिखना, ये प्रेम के रिश्ते में कभी नहीं होता है। प्रेम के रिश्ते में तो दो लोग साथ साथ हाथ पकड़कर चलते हैं, एक दूसरे का मजबूत सहारा बनते हैं, उनके बीच में हंसी खुशी का जो संसार है वो बहुत अच्छी तरह से पनपता है, फलता फूलता है। तो पहली बात तो समझने वाली ये हो गई कि इस चालाक इंसान ने सोच समझकर या अपने व्यवहार के अनुसार, अपनी नेचर के अनुसार जो किया है वो ये किया है कि जो इंसान इसके प्रेम में पड़ा हुआ था उसको अपना गुलाम बना लिया है। और कैसे करता है वो, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। तो मित्रों, उदाहरण चाहे बॉस का हो, पति का हो, दोस्त का हो, रिश्तेदार का हो, पड़ोसी का हो, एक चीज बड़ी कॉमनली दिखाई देती है कि रिश्ते की शुरुआत में ये जो मास्टर बन गया है और दूसरे को गुलाम बना लिया है उसने, ये तारीफ करता है, इसकी आंखों से प्यार झलकता है, ये इसका जो व्यवहार है वो बहुत ही प्रेमपूर्ण होता है और इस तरह से वो दूसरे इंसान के दिल में एक ऐसा मुकाम बना लेता है, ऐसी जगह बना लेता है कि दूसरा आदमी सोचता है कि मेरा ये जो इसके साथ जो रिश्ता है ये प्रेम का बहुत मजबूत रिश्ता है और ये मेरी ज़िंदगी में बहुत भरावट ला रहा है। हंसी खुशी की, सुख दुख में साथ निभाने का एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है उस इंसान में जो स्लेव बनने जा रहा है कि ये इंसान मेरे लिए दोस्त की तरह से, बॉस की तरह से, पति की तरह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और मेरा मजबूत सहारा बनेगा, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देता रहेगा और हंसी खुशी का माहौल बना कर रखेगा। तो प्रेम के रिश्ते में जो मालिक बनने जा रहा है उसके लिए जो गुलाम बनने जा रहा है उसके दिल में जगह बना लेना जिसमें कि उसकी रिस्पेक्ट भी हो, प्यार भी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बहुत तारीफ करता है वो, उसकी आंखें भी तारीफ करती हैं, उसके हाव भाव से भी तारीफ होती है और ये प्रेम के रिश्ते की जड़ें वो आदमी मजबूत करता है। फिर क्या करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे समझें। तो मालिक बनने के लिए फिर अचानक इसमें एक तब्दीली आती है। धीरे धीरे ये अपनी तारीफ को, अपने प्रेम को, ये जो एक लगातार प्यार का एहसास दिलाता था, किसी को बहुत ज़्यादा हौसला देता था, ये इसको विड्रॉ करने लगता है, खींचने लगता है। अब तारीफ धीरे धीरे कम होने लगती है, प्यार का एहसास कम होने लगता है और इसके हाव भाव जो हैं लगातार एक शिकायत सी बना के खड़े हो जाते हैं कि जो जिसमें एक आरोप होता है इसकी आंखों में, कहा अनकहा, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम में एक तरह की कमी आती जा रही है, कमजोरी आती जा रही है। आप समझ रहे हैं इस मालिक बनने वाले इंसान के इस दांवपेच को? ये विड्रॉ करने लगता है, खींचने लगता है अपनी प्रशंसा को, अपने प्रेम को। तो दूसरा आदमी क्या करेगा? उसके दिल में तो इस इंसान के लिए बहुत प्रेम की एक मजबूत जगह है, तो ये और कोशिश करता है और प्रयास करता है, पूरा दिन सोचता रहता है कि इस इंसान को, जो कि प्रेम का रिश्ता जिसके साथ बना हुआ है, इसको कैसे खुश किया जाए। तो अब दोनों के बीच में इक्वेशन जो है, समीकरण जो है वो बदलने लगता है। एक आदमी लगातार शिकायत करता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम उतने समझदार नहीं रहे, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो। और ये आदमी, दूसरा आदमी जो गुलाम बनने जा रहा है, लगातार अपने प्रयासों को बढ़ाता जाता है कि किस तरह से वो जो तारीफ है, वो जो प्रेम है, वो फिर से लौट आए इनकी ज़िंदगी में और हंसी खुशी की यात्रा, जिसमें अभी एक रुकावट सी आने लगी है, फिर से शुरू हो जाए। तो पत्नी पति के इर्द गिर्द नाचने लगती है। पति को खुश करने का जो एक प्रयास है वही उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जो दोस्त जो एक तरह से चमचागिरी सी करने पे मजबूर हो गया था, उसके भी दिमाग में दूसरा दोस्त घूमता रहता है जो अब मालिक बन गया है कि मैं इसको कैसे खुश करूं, कैसे संतुष्ट करूं। यही बात बॉस के ऊपर लागू होती है। एम्प्लॉय के जो है वो लगातार सोचता रहता है कैसे खुश करूं, और मेहनत करता है और अपनी समझदारी बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ाता है। और कभी कभी वो जो चालाक चतुर इंसान है, जो मास्टर बन गया है, मालिक बन गया है, वो फिर कभी कभी बीच में तारीफ करता है, पीठ थपथपा देता है, हौसला बढ़ा देता है, कहता है यस
यही मुझको चाहिए, और फिर जो है विड्रॉ करने लगता है, फिर खींचने लगता है अपने प्यार को, फिर खींचने लगता है अपनी तारीफ को, और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसमें कभी कभी की तारीफ और अधिकतर जो है वो एक शिकायत का भाव, एक ये एहसास कराना जो जिसको गुलाम बनाया जा रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, उतने सक्षम नहीं रहे, उतने काबिल नहीं रहे। जो इंसान गुलाम बन गया है, रिश्ते में छोटा पड़ने लगा है, कमज़ोर पड़ने लगा है, उसकी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो सोचता है कि शायद उसी के प्रयासों में कमी है, उसी के अंदर कुछ कमी है। वो और मेहनत करता है और ज़बरदस्त प्रयास करता है, अपनी मन की इच्छाओं को मारना शुरू कर देता है, अपनी परेशानी को, बेचैनी को, दिल के हाव भाव को छिपाने लगता है, ज़बरदस्ती मुस्कुराता है, बहुत सेवा में लग जाता है, लेकिन असर नहीं है। क्योंकि ये जो खेल है ये वो बहुत ही चतुर, चालाक, मालिक बना हुआ इंसान खेल रहा है। उसको इस खेल को खेलने में महारत हासिल है। पहले दिल में जगह बनाओ, प्रेम के रिश्ते को मजबूत करो, और फिर उस प्रेम को खींचने लगो, तारीफों को खींचने लगो, पीठ मत थपथपाओ, जिससे कि दूसरा आदमी मजबूर होकर और प्रयास करे, इनकी खूब सेवा करता रहे, इनके बहुत काम आता रहे। और इस खेल में वो बहुत महारथी है, तो दूसरा आदमी समझ नहीं पाता। तो अगर एक बारी इस आदमी को ये दिखने लगे कि जो प्रेम का पात्र पहले बहुत प्रेमपूर्ण रिश्ते का जिसमें एक बना हुआ था, उसने अब क्या बदलाव करके किस तरह से अपने आप को बदल कर एक चालाकी शुरू कर दी है, एक चतुराई शुरू कर दी है, एक बारी समझ आने पे उसको जो दूध का दूध, पानी का पानी है दिखाई देने लगता है। और फिर उसको क्या करना है, इस महत्वपूर्ण कदम को भी आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कदम जो इस गुलाम बन चुके इंसान को उठाना ही उठाना पड़ेगा, वो ये है कि वो पूरी की पूरी पोजीशन जो है, ये जो समस्या बन गई है इस प्रेम के रिश्ते में, इसको बिल्कुल सहज भाव से, बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए स्वर में दूसरे आदमी को बताए कि इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें बहुत तनाव है, बहुत बेचैनी और परेशानी है। मेरे लिए इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में बताए और उदाहरणों से समझाए कि बावजूद उसके अथक प्रयास के, बावजूद उसकी भरपूर कोशिशों के, दूसरा आदमी संतुष्ट नहीं हो रहा है, और पहले बहुत कम में संतुष्ट हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। और इसके कारण ये जो जीवन में दुख है, इस गुलाम बन चुके इंसान के जीवन में बढ़ता जा रहा है। इस बात को जब बहुत क्लियरली समझा दिया जाता है, तो दूसरा इंसान अगर उसको सचमुच प्रेम करता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और अपना व्यवहार बदलने लगेगा। लेकिन अगर वो प्रेम का रिश्ता ऑलरेडी कमजोर पड़ चुका है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो बावजूद समझाने के, उदाहरणों से दिखाए जाने के, ये जो मालिक बन चुका है और बहुत मज़े से जी रहा है, मौज मस्ती से जी रहा है, सब कुछ अपने लिए उसको पका पकाया मिल रहा है, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। वो फिर से कोशिश करेगा कि जो गुलाम बन चुका इंसान है उसको कटघरे में खड़ा करे, उसको बहुत अच्छी लॉजिक के साथ, बहुत अच्छी रीजनिंग के साथ ये समझाए कि क्या क्या वो गलत कर रहा है। लेकिन उसके इस आर्गूमेंट को, उसके इस जो वो अलग अलग तरीके से उसको दिखाएगा कि तुम्हारे अंदर बदलाव आया है, ये जो गुलामी कर रहा है इंसान है, ये उसको बिल्कुल ना स्वीकारे और अपनी बात पर अडिग रहे कि नहीं। इस टाइम पे उसको ये एहसास होता है कि मेरा प्रयोग कर रहे हो तुम किसी वस्तु की तरह से, मुझे इंसान होने का दर्जा जो दिया जाता है रेस्पेक्ट से, प्यार से, तारीफ से, प्रशंसा से, वो नहीं मिल रहा है। इस बात से वो बिल्कुल ना हटे। तो दोस्तों, यहाँ से दो ही रास्ते खुलते हैं। या तो मालिक बन चुका इंसान अपनी कमजोरी को, गलतियों को पहचान लेके अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा और दोनों के बीच में एक वार्तालाप स्थापित हो जाएगा, या फिर वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा और रिश्ता कमजोर पड़ता चला जाएगा। तो अगर मालिक बन चुका इंसान अपनी चलाने के लिए और ज़्यादा ताकत का प्रयोग करता है, और ज़्यादा वायलेंस का प्रयोग करता है, कड़वे शब्द बोलता है, कटु शब्द बोलता है, तो ये जो इंसान जो अभी तक गुलामी कर रहा था पर अब उसकी आंखों के सामने का पर्दा उठ गया है, तो इसको डिसाइड करना होगा कि इस रिश्ते को वो अपने जीवन में क्या स्थान दे। वो गुलामी करते हुए आगे जीने को अगर मजबूर है तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि घट क्या रहा है, अपने आप को दोष देना बंद करेगा। अगर वो इस रिश्ते को अगर आगे नहीं बढ़ाना चाहता है तो वो विड्रॉ करना शुरू करे। अगर दूसरे आदमी को उसकी अपने जीवन में कमी का एहसास होगा
तो वो जरूर उसके पास लौटेगा। और अगर ये दूसरा इंसान नहीं लौटता है मित्रों, तो फिर रास्ता बिल्कुल साफ है। ये गुलामी में अगर नहीं जीना चाहता है तो इस रिश्ते को धीरे धीरे इसको कमज़ोर करते हुए इसमें से बाहर निकल आना ही एकमात्र समझदारी भरा कदम होगा, जो कि इस दूसरे इंसान को उठाना पड़ेगा। प्रेम के रिश्ते बनते हैं और कभी कभी खो भी जाते हैं, उनका बहुत मातम ना बनाएं। और चूंकि वो आदमी चालाकी और चतुराई से आपके जीवन को प्रभावित कर रहा था गलत तरीके से, उसमें दुख, चिंता, परेशानी और तनाव भर रहा था, तो उसके जाने का ज़्यादा अफसोस करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता है और वो इंसान बदलने को भी तैयार नहीं है, और रिश्ता मान लीजिए पति पत्नी का है या अपने माता पिता और बच्चों का है, तो इस पूरे रिश्ते को आप अपने दिल में वो जो एक दुख का, झंझट का, परेशानियों का कारण बनता है, वो ना बनने दें। रिश्ते को निभाते रहें। थोड़ा बहुत कभी कभी दूसरे इंसान की जो मनस्थिति है उसे समझकर काम भी करते रहें, लेकिन अपने मन से दुख, चिंता, तनाव को विदा कर दें। ये समझ लें कि ये रिश्ता निभाना एक तरह की मजबूरी है, और इसके कारण जो बाकी की ज़िंदगी है, जो और रिश्तों में ज़िंदगी है, उसके ऊपर गलत तरह का प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा या दूंगी। इस समझ के मन में पैदा होते ही जो तनाव और चिंता के बादल हैं वो छट जाते हैं, आपकी ऊर्जा फ्री हो जाती है, आज़ाद हो जाती है, और आप अपनी बाकी की ज़िंदगी को अच्छी तरह से संभालने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को मित्रों अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।